Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following compounds loses carbon dioxide upon heating to 100 डिग्री सेल्सियस? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से CO2 लूज करता है. So please note the key concept of this question, that beta keto acids upon heating undergoes decarboxylation रिएक्शन. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि वो CO2 को लिबरेट करते हैं. तो हमें इन सारे मॉलिक्यूल्स में पहचान करनी है कि कौन सा मॉलिक्यूल बीटा कीटो एसिड है. यानी कि इसे हम बीटा कीटो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है. तो जब हम नेमिंग करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग ही करेंगे. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में जो बीटा पोजिशन पर है कार्बन है उस पर कीटो ग्रुप होना चाहिए, तभी वो CO2 लूज कर पाता है. तो सारे ऑप्शंस को हम चेक करें तो ये है साइक्लोहेक्साइड, देन यहाँ पर COH डबल बॉन्ड O और इस पोजीशन पर है एक कीटो ग्रुप. तो ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन. क्लियरली बीटा पर कीटो है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये CO2 लिबरेट कर जाएगा हीट करने पर. तो हीट करने पर यहाँ से CO2 बाहर होता है. यानी ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्प्लिट होता है और यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री हुई ना, तो उस फ्री वैलेंसी को ये CO2H के H को H सेटिस्फाई करता है प्लस CO2. और ऑप्शन दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है. तो इसे हीट करने पर कोई रिएक्शन नहीं होगा. ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में भी कार्बोक्सिलिक है, तो ये भी हमें CO2 नहीं देगा. ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो ये भी हमारा आंसर में नहीं आएगा. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. अगर अगर हम इसके डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में लेट से कि ये हमारा है एक बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा और ये बीटा. तो देखते हैं कि ये हीट करने पर लूज कैसे करता है CO2. तो CH2 COH और ये डबल बॉन्ड O. सो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है. अब ऑक्सीजन और H के बीच में, यानी ये जो ऑक्सीजन और H है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है, ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से. फर्दर हम इसे हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर उस जगह पर जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. फर्दर नए बॉन्ड फॉर्म होने के लिए पुराना बॉन्ड तो स्प्लिट होना पड़ेगा. तो ये जो H और O का बॉन्ड है ये स्प्लिट होकर यहाँ आ जाता है, ये यहाँ नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो अब इस मॉलिक्यूल से CO2 एग्जिट कर जाता है और यहाँ से ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये इस जगह चला आता है. तो मैकेनिज्म के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2. फर्दर ये एक इनॉल फॉर्म में, तो ये टॉटोमराइज करके कीटो फॉर्म करता है RC डबल बॉन्ड OCH3. सो ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म. क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जाए स्टूडेंट्स. थैंक